अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं अरबाब चारियो। हिटलर को तो आप सभी जानते हैं और हिटलर को शायद रहती दुनिया तक कोई नहीं भूलेगा, लेकिन जदीद दौर के हिटलर नेतन्याहू को अब कोई नहीं भूलेगा। हिटलर को इसीलिए जर्मनी हीरो मानते हैं कि उन्होंने जो जर्मन है उनके लिए बकौल उनके कि उन्होंने तोसी पसंदाना मंसूबे के तहत जर्मन को एक फातह कौम के तौर पर सामने लाया और उनकी वजह से बहुत सारे मुल्कों पर हमले किए, फतह किया और उन्हें तहस नहस किया। खुसूसन जर्मनी की सरबराही करते हुए हिटलर ने यहूदियों को ज़बरदस्त निशाना बनाया था और आज वही यहूदी जो है मुसलमानों को ज़बरदस्त निशाना बना रहे हैं। बल्कि निशाना क्या बनाए, उन्होंने फ़लस्तीन को तकरीबन सिफ़ाए हस्ती से मिटा दिया है और सिफ़ाए हस्ती से मिटाने का सारा सहरा जो है इस वक्त जो है वो नेतन्याहू के सर पर है। नेतन्याहू जो कि इस वक्त इसराइल के शायद किसी बड़े कैंप का हीरो भी हो, क्योंकि उन्होंने इसराइल के लिए ऐसा काम किया है जो इससे पहले इसराइल के लिए कभी नहीं हुआ। उन्होंने एक तरफ मिस्र में जहाँ पर तोसी पसंदी करते हुए मिस्र में होने वाली खाना जंगी का फ़ायदा लेते हुए वहाँ पर अपने झंडे गाड़ दिए, तो दूसरी तरफ उन्होंने तकरीबन फ़लस्तीनियों को सिफ़ाए हस्ती से मिटा दिया है और वहाँ पर फ़लस्तीनी अब अल्लाह के बाद जो है वो दुनिया से रहम की भीख मांग रहे या उनके रहम करम पर हैं। लेकिन फ़लस्तीनी कौम बहुत बहादुर है और फ़लस्तीनी अल्लाह करेगा सरज़मीन पर तब तक रहेंगे जब तक ये रूए सरज़मीन कायम है और अल्लाह के फ़ज़ल से उन्हें अल्लाह की जो है वो आशीर्वाद है। अल्लाह सही उन्हें जो उनकी मदद करेगा और अल्लाह सही फ़लस्तीनियों को ता क़यामत तक ज़िंदा रखेगा। लेकिन इस वक्त फ़लस्तीन की सूरत-हाल को जो अल्फाज हैं वो थोड़े हैं, क्योंकि अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं लेकिन फ़लस्तीन की सूरत-हाल बयान नहीं की जा सकती। बल्कि फ़लस्तीन में जो बर्बरियत, जुल्म, ज़्यादती, तशद्दुद, वहशत, बमबारी, जो अल्फाज आप कहें वो सारे के सारे फ़लस्तीन में इस्तेमाल हो चुके हैं और इसके बावजूद जो है वो इसराइल का पेट नहीं भर रहा और इसके साथ साथ दुनिया सिर्फ मज़म्मतों करने में पूरी है या माफ़ी के साथ अर्ज़ हम सिर्फ मुजाहरे करने में पूरे या धरने दे रहे हैं, लेकिन फ़लस्तीन को बचाने में हम भी कामयाब नहीं हो पाए। हम जो कहते हैं कि इस्लाम का बड़ा किला है, लेकिन इस्लामी मुल्कों की मदद हम भी इस तरह नहीं कर पाए जिस तरह का हम दावा करते। बहरहाल ये एक नया बहस है, लेकिन नेतन्याहू जो कि इस वक्त फ़लस्तीनियों को ख़त्म करके और वहाँ पर फ़लस्तीन की सरज़मीन पर कब्ज़ा करके ग्रेटर जो इसराइल है उसको बनाने में तकरीबन कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस तोसी पसंदाना पॉलिसी की वजह से सारी ज़िंदगी जो है ना उसे इसराइली भूलेंगे और ना ही फ़लस्तीनी भूलेंगे। इसराइली इसलिए नहीं भूलेंगे कि उन्होंने इसराइल के लिए तोसी पसंदाना काम किया और इसी नतीजे में जो है वो इसराइल के हीरो करार पाएंगे, लेकिन उन्होंने जो फ़लस्तीन के साथ किया है इसके नतीजे में वो ता हयात इस जब तक ये रूए सरज़मीन कायम है वो फ़लस्तीनियों के दुश्मन नंबर 1 ही रहेंगे और फ़लस्तीनी उन्हें कभी भी नहीं भूलेंगे। इस तरह इस्लामी दुनिया भी उसे कभी नहीं भूलेगी। लेकिन हाल ही की सूरत-हाल ये है कि फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म जारी है, बर्बरियत जारी है और मैंने कहा कि अब अल्फाज ख़त्म हो चुके हैं। डिक्शनरी में अब वो अल्फाज नहीं है जो फ़लस्तीनियों की हिमायत में या फ़लस्तीनियों पर होने वाले मज़ालिम के लिए इस्तेमाल किए जा सके। मैंने कहा कि आपको बता दूं कि हिटलर के बाद अगर दुनिया किसी को याद करेगी तो वो नेतन्याहू ही होंगे।